श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, इस कलिकाल में नाम जप का बहुत महत्व है। नाम जप का अर्थ है भगवान के नाम का उच्चारण या मन में निरंतर स्मरण करना। जैसे राम, राधा, सीताराम, हरे कृष्ण, नारायण, शिव, गोविंद आदि नामों का प्रेम पूर्वक स्मरण करना। यह केवल शब्द नहीं है, यह नाम स्वयं भगवान का ही स्वरूप है। जैसे अग्नि शब्द बोलते ही अग्नि नहीं जलती, परंतु राम शब्द में राम का निज स्वरूप होता है। वह नाम जीव के मन को शुद्ध करता है। नाम जप में इतनी शक्ति होती है कि वह प्रारब्ध को बदल देता है, पापों का नाश कर देता है, चिंता, भय, शोक आदि को हर लेता है, निर्बल को सबल, अनाथ को सनाथ बना देता है, कष्टों को चमत्कार में बदल देता है। नाम में वह शक्ति है जो योग, तप, तीर्थ, यज्ञ सब में मिलाकर भी नहीं है। संत जन कहते हैं, जितना तगड़ा विश्वास उतनी जल्दी चमत्कार। एक बात बता दूं, नाम तो हर कोई लेता है, परंतु अंतर होता है। कोई शंका से लेता है, कोई परीक्षा के लिए लेता है और कोई भक्ति और विश्वास से लेता है। विश्वास से किया गया नाम जप जल्द फल देता है, जबकि शंका से किया गया जप देर से फलीभूत होता है। जैसे बीज बो दिया हो, लेकिन हम रोज उखाड़ कर देखें कि अंकुर निकला या नहीं, तो फसल कैसे आएगी। जो लोग यह कहते हैं कि नाम से कुछ नहीं होता, वे शायद कभी नाम को समर्पण और नियमितता से नहीं जपे। नाम कोई जादू की छड़ी नहीं, यह तो ईश्वरी कृपा को बुलाने का एकमात्र माध्यम है। चमत्कार तब होता है जब हम नाम पर खुद को छोड़ देते हैं। जैसे बच्चा मां की गोद में निश्चिंत हो जाता है। आपको बता दें कि प्रारब्ध वो कर्मफल है जो हमें इस जन्म में भोगना ही होता है, किंतु नाम महाराज की महिमा ऐसी है कि वह प्रारब्ध के तीव्र प्रभाव को शिथिल कर देता है या पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जैसे धूप में चल रहे हो तो कोई छाता पकड़ ले, धूप कम नहीं होती, पर हमें वह झुलसा नहीं सकती। संत लोग स्वयं नाम की शक्ति के अनुभवी होते हैं। वे जानते हैं कि संसार की समस्याओं का मूल कारण अज्ञान और मन की चंचलता है, और नाम जप ही ऐसा उपाय है जो सीधे मन को शुद्ध कर देता है और आत्मा को भगवत साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इसलिए वे बार बार कहते हैं, नाम जपो, नाम जपो, केवल नाम जपो। सब कुछ छूटे तो छूटे, पर नाम मत छोड़ो। यदि कोई कामना से नाम जपे तो भी नाम फल देता है, और यदि कोई निष्काम भाव से जपे तो वह नाम उसे भगवान की कृपा और मोक्ष की ओर ले जाता है। नाम ऐसा बीज है जो हर भूमि में फलता है, बस रोज सींचते रहो। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह गुजरात से अनमोल जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप करने लग जाएंगे। आज वही कथा यह दास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम अनमोल है। मैं गुजरात का रहने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूं। जीवन में बहुत बड़े सपने नहीं थे, बस इतना ही चाहा था कि परिवार सुखी रहे, बच्चे पढ़ लिख जाएं और एक छोटा सा घर जहां अपनों के साथ चैन से मैं रह सकूं। परंतु मई 2022 से मेरा जीवन जैसे किसी गहरे अंधकार में डूब गया। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से मैं बिल्कुल टूट चुका था। कुछ समझ नहीं आता था कि यह सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शरीर में दर्द, सिर चकराना, बार बार गिर जाना, यह सब किसी सामान्य बीमारी की तरह नहीं था। मुझे खुद ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे जीवन से खेलने लगी हो। कई बार तो बाइक से इतनी जोर से गिरा कि लगता था कि अब शायद बचना भी मुश्किल है।
मेरी भूख प्यास सब समाप्त हो चुकी थी। चलना फिरना दूभर हो चुका था। डॉक्टरों ने भी कुछ खास नहीं बताया। कुछ ज्योतिषियों ने कहा कि राहु की महादशा और दशा दोनों चल रही है, जो भयंकर होती है। मेरी पत्नी के मांगलिक दोष के कारण वैवाहिक जीवन भी संकट में था। एक के बाद एक परेशानियां मेरे जीवन को निगल रही थी। मैं हर तरफ से परेशान था। कई बार तो ऐसा महसूस होता था कि अब जीवन संभव नहीं है, अब सब खत्म हो चुका। मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। मजबूरी में ऑफिस जाता था, क्योंकि पता था अगर एक दिन भी नहीं जाऊंगा तो मेरी जगह किसी और को दे दिया जाएगा। किराए के मकान में रह रहा था। बेटे की पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी, सब कुछ मेरे सिर पर था। पर मेरी अपनी हालत ऐसी थी कि मैं खुद को भी संभाल नहीं पा रहा था। मैंने कभी आत्महत्या जैसे विचार को अपने पास आने नहीं दिया, लेकिन उस समय की हालत ऐसी थी कि बार बार लगता था कि इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक होगा। बस एक ही चीज थी जिसने मुझे बचाए रखा था, वो थी मेरे देवी देवताओं पर विश्वास और उनकी भक्ति। मैंने कभी पूजा पाठ नहीं छोड़ी। अपनी कुल देवी, पितृ देवताओं और बजरंग बली की पूजा मैं नियमित करता था। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, दुर्गा स्तुति, राम रक्षा स्तोत्र, इनका मैं रोज पाठ करता था। शायद यही कारण था कि मैं अब तक बचा हुआ था। इन्हीं दिनों मैंने श्री राम सुखदास जी महाराज और भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के वीडियो देखने शुरू किए। ये संत मेरे जीवन के अंधेरे में जैसे एक टिमटिमाता हुआ दीपक बनकर आए। इनसे मुझे थोड़ी शांति मिली, लेकिन जीवन की वास्तविक दिशा तो मुझे तब मिली जब 25 फरवरी 2024 को पहली बार यूट्यूब पर गोकुल भवन अयोध्या का वीडियो देखा। शायद यह संयोग ही था, यह प्रभु श्री सीताराम की कृपा थी जिसने मुझे यह मार्ग दिखाया। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर कुछ जाग गया हो। लेकिन आज के जमाने में जहां हर जगह धोखा, भ्रम और स्वार्थ भरा हो, मुझे डर भी लगा कि कहीं यह भी कोई छलावा ना हो। फिर भी कुछ तो था जो बार बार मुझे खींचता रहा। आखिरकार 11 मार्च 2024 को मैंने साहस करके गुरुजी आपको कॉल किया। सौभाग्य से उस दिन गुरुदेव आपने स्वयं फोन उठाया। मैंने अपनी सारी व्यथा, अपना हर दुख आपके समक्ष रख दिया। गुरुदेव, तब आपने कहा, बेटा घबराना मत, ये सब प्रारब्ध का खेल है। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। अब समय बदलने वाला है, तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। आपके इन शब्दों से मेरे अंदर नया विश्वास जागा। फिर गुरुदेव आपने मुझे सीताराम नाम संजीवनी का दिया। आपने नाम जप की विधि बताई और कहा कि नियमित जप करना, धैर्य रखना। मैंने गुरुदेव की हर बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। जो सबसे अद्भुत बात हुई वो ये कि जैसे ही मैंने नाम जप शुरू किया, मुझे तुरंत लाभ मिलने लगा। मेरी सारी पीड़ाएं धीरे धीरे कम होने लगी। फिर सिर का चकराना, डरावने सपने, मानसिक बेचैनी, सब पर जैसे किसी ने दवा डाल दी हो। कुछ समस्याएं अभी भी बनी रही, तो मैंने 2-3 बार और गुरुदेव से संपर्क किया। हर बार गुरुदेव आपने मुझे बड़े प्रेम और धैर्य से समझाया, सांत्वना दी और कुछ विशेष अनुष्ठान बताए। मैंने वे सारे अनुष्ठान पूरे किए, श्रद्धा और समर्पण से किए। समय के साथ करीब 10 महीनों में मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। जिस जीवन को मैं खत्म मान चुका था, उसमें फिर से प्रकाश आने लगा। शरीर स्वस्थ हुआ, मन शांत हुआ और घर में सुख शांति का वातावरण बन गया। एक समय था जब मैं 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा था, और आज प्रभु की कृपा, गुरुदेव के आशीर्वाद से मेरा स्वयं का घर बन गया है, वो भी 1 साल से पहले। यह तो सचमुच असंभव जैसा था। मुझे याद है जब घर के बारे में कभी सोचता था तो हृदय कांपता था। ना पैसा, ना साधन, ना ऊर्जा, लेकिन गुरुदेव ने जो कहा था कि नाम संजीवनी सब कर सकता है, वो अक्षरशः सत्य साबित हुआ। अब लगता है कि जो कुछ भी हुआ वह केवल नाम जप और गुरु कृपा का परिणाम है। अब जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए,
मैं सीताराम नाम को कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने संकल्प लिया है कि इस जीवन को अब प्रभु सेवा में ही लगाना है। अब जब कोई मुझसे पूछता कि कैसे ठीक हो, तो मैं कहता मैं नहीं, सीताराम नाम महाराज की कृपा है मेरे पर। मैं चाहता हूं मेरी तरह से जो कोई भी जीवन से हार चुका हो, निराश हो चुका हो, टूट चुका हो, वो इस चमत्कारी नाम से जुड़ जाए। गुरु कृपा और नाम संजीवनी सब कुछ संभव बना सकती है। गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपने न केवल मेरे जीवन को बचाया, बल्कि उसे अर्थ और दिशा दी। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब कोई सहारा नहीं होता है तो नाम महाराज आपके जीवन में आकर आपके अंधेरे को दूर कर देते हैं। जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जिस पर जल्दी कोई यकीन नहीं करता, लेकिन नाम महाराज ऐसा करते हैं। तभी कहा गया है, निरंतर नाम जप करते रहो। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।